गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और आज मैं खास करके जो आज की यंग जनरेशन है उनसे बात करना चाहती हूँ। 4 पॉइंट्स मुझे खुदा ने दिए। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेज नहीं है ये, लेकिन एक जनरल भी है और स्पिरिचुअल भी है। जैसा कि मुझे प्रभु ने 4 बातें दी: एनर्जी, टाइम, मनी, नॉलेज, कि किसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपसे बात करूँगी थोड़ा थोड़ा। जैसे परमेश्वर ने मुझे उतना डिटेल में सिखाया तो नहीं, लेकिन मुझे ये पॉइंट्स दिए, तो जैसा जैसा परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बात कर रहा है तो मैं आपसे शेयर करूँ। खास करके मैं यंग जनरेशन से बात करना चाहती हूँ कि आज यंग जनरेशन इतनी बिजी हो जाती है, अपने कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के साथ, कि वो अपने माँ बाप को भूलने लगती है ना। और या फिर उनकी शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड उनके लिए सब कुछ हो जाते हैं, या उनके लॉस। लेकिन मैं उनसे सिखाना चाहूँगी कि उन्हें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और उन्हें सेम टाइम पे अपना सही, अपनी नॉलेज, अपनी एनर्जी सही जगह पर डालने की ज़रूरत है। तो मैं एक एक करके एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को लेने वाली हूँ। जैसा कि हम पहले बात करते हैं टाइम की। जो टाइम है, जैसे कहते हैं गुजरा वक्त हाथ नहीं आता, वो बात सही है। लेकिन कई बार हम इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं कि हमने सबको ही पीछे छोड़ दिया। चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई मुश्किल में हो, लेकिन हमारा टाइट स्केड्यूल टाइट ही रहना चाहिए। मरता मर जाए, लेकिन हमारा स्केड्यूल इधर का उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यंग जनरेशन से कहना चाहूँगी कि इतना तेज़ मत दौड़िए कि आप सारे रिश्तों को भूल जाएं। और ख़ास करके माँ बाप को, जो कि आप हमेशा अपने साथ पाएंगे, चाहे आप कितने भी बदतमीज़ हो जाएं, आप चाहे कैसे भी रेबेलियस हो जाएं, लेकिन आप क्या देखेंगे कि जब आप माँ बाप के पास लौटेंगे तो आप उनको अपने पास ही पाएंगे। जैसे कि बाइबल में प्रोडिगल सन, डाऊ पुत्र, वापस आता तो पिता फिर से गले लगाता है, इसी तरह आज होता है ऐसा ही। ठीक है, और मैंने खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत बार देखा। कई बार मेरे साथ बच्चों ने मिसबिहेव किया, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया और बात की तो मैं उनके लिए उसी समय प्रेजेंट रही हूँ। लेकिन आने वाले समय में प्रभु मुझे क्या अगुवाई करता है, कुछ बातों को लेके, कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी और सिखानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही थी समय के बारे में। तो जो समय है, हमने इतना तेज़ नहीं भागना कि हम सारे रिश्ते भूल जाएं। हमें इतना तेज़ नहीं भागना कि हम ये भूल जाएं कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छे भले काम के लिए बुलाया। हम इतना तेज़ नहीं भागना कि हम भूल जाएं कि हमारी रूट्स कहाँ हैं और हमें कौन से मॉरल्स वैल्यूज़ पेरेंट्स ने सिखाए और स्कूल में सिखाए गए, है ना। हमें सिखाया गया मॉरल साइंस के चैप्टर्स में क्या सिखाया गया, हेल्प अदर्स, मदर की हेल्प करो, घर पे हेल्प करो, है ना, फिजिकली हेल्प करो और हर तरह से हेल्प करो। कोई गरीब है उसको खाना खिला, ऐसी बातें हमें सिखाई गई। तो हमें उनको एंड तक, ग्रेव तक अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप समझ रहे हैं संक्षेप में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो समय को सही जगह पर डालें। जब किसी को ज़रूरत है आपकी, उस समय उसे मरने के लिए मत छोड़ दें, वहाँ पर खड़े हो गुड समैरिटन की तरह, जिसने एक जो वुंडेड व्यक्ति था उसकी हेल्प की, उसको मरहम लगाई और उसे इन तक पहुँचाया। ठीक उसी तरह हम लोग भी एक दूसरे के लिए खड़े होना सीखें। दूसरा पॉइंट है एनर्जी। हम कई बार इतनी एनर्जी पैसे के लिए डाल दे रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी चीज़ में, इतना ज़्यादा ग्रीडी हो जाएंगे तो हम अपनी हेल्थ को भी लूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप बैलेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो एनर्जी को सही समय के लिए भी थोड़ा सा बचा के रखिए, ताकि जब आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, उनको ज़रूरत हो तो आप उनके साथ खड़े हो सकें। तीसरी चीज़ है पैसा। कई बार हम पैसे के लिए इतने पागल हो जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं। समय, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है, हमें बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है। किसने देखे आपके बच्चे और किसने देखा उस समय जिस हिसाब से डेथ्स हो रही है। शिमला के लिए प्रभु ने मुझे कहा है कि अगले साल इससे भी वर्ष समय आने वाला है। जैसे मानसून लास्ट ईयर नुकसान करके इससे ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो हम लोग बैठ के पश्चाताप कर सकते हैं। जब प्रभु ऐसे कोई वचन हमें देता है तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु दया करता है। लेकिन ये प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी दी है जो मैंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की थी, और आज ही मैं इस मैसेज में डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। तो ये आज मेरा वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन मतलब कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ कभी भी। तो बेटर है आज ही को अच्छे से इस्तेमाल करो, अपने रिश्तों को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को। तो जो आपका पैसा है वो ज़ीरो पड़ जाएगा यदि आपकी हेल्थ ना रही। तो आपके बैलेंस भी मौत
रस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके गोल्ड, आपकी ज्वेलरी चोर ले जाएंगे, ऐसा लिखा है बाइबल में। क्योंकि जब जहाँ हमारा कहते हैं ना मन रहता है, वहीं पर हमें पूरा टाइम हमारा ध्यान रहने के कारण उल्टा हमारे अंदर फेयर क्रिएट होने लगता है कि इतना पैसा हो गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना गोल्ड है, कैसे संभालेंगे, कल को कोई चोरी ना कर ले, इस प्रकार से। लेकिन जब हम सही तरह से उसको यूज़ करते हैं, परमेश्वर के राज्य में यूज़ करते हैं, अपने सही रिलेशंस में यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम जोड़ते हैं और पर्टिकुलर अमाउंट खर्चते हैं, और दूसरों को भी हाथ खंदा धरना बा, दूसरों को भी वैल्यूएबल समझते हैं, तो प्रभु हमारा आदर करता है और हमारे पैसे की भी रक्षा करता है, और हमें जब कमी भी हो तब भी वो हमारी पूर्ति करता है ना। तो कई बार जो स्टिंजी है वो सोचते हैं कि हम कम देंगे और अमीर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो उल्टा गरीब होने वाले हैं वचन के अनुसार। तो अपने पैसे को सही समय सही जगह पर डालें, क्योंकि आज कोई और नीडी हो सकता है और कल आप नीडी हो सकते हैं। और चौथी चीज़ है नॉलेज। तो कई बार नॉलेज हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो ज्ञान है, कि हमें ज्ञान के कारण सामने खड़े हुए मनुष्य का आदर ही नहीं रहता। तो हमें ज्ञान को आदर, बुद्धि और समझ से इस्तेमाल करना है। हो सकता है जो आपके पास ज्ञान है वो आपके माँ बाप के पास ना हो, लेकिन उसके पीछे आपके माँ बाप ही रहे, वही आपकी बैकबोन रहे, आप भूले ना। क्योंकि आपके माँ बाप को हमेशा आप अपने साथ ही पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप रिखंदा धारणा शिखना, आप भूले मत कि जो नॉलेज है उससे आप प्राइड में मत जाइए कि ये नॉलेज है। और आजकल के माँ बाप तो इस नॉलेज के अनुसार हमारी बात समझते नहीं है। वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने ही आपका साथ दिया, लेकिन उस नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेसिक वैल्यूज़ और एटिकेट्स को भूल जाएं। तो नॉलेज होना मूर्खता हो सकता है अगर उसको बुद्धि के साथ इस्तेमाल न किया जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ ये मैसेज आप बहुत सारे और बच्चों में शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चे आशीष पाएँ। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।